अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो है फंक्शन हम कैसे डिक्लेयर करते हैं पाइथन में वो भी हम सीखेंगे और हम ये फंक्शन किस लिए यूज़ होता है वो भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन होता क्या है। अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये फंक्शन जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, सिंपल सा क्या करता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ होता है। लेट्स सपोज हमने कोई भी एडिशन करना हो दो नंबर के लिए तो हम ऑटोमेटिकली हम बोले फंक्शन को कॉल करेंगे और वो हमें एडिशन करके दे देगा। और अगर हमने कोई से मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो हमने एक फंक्शन बनाया होगा मल्टीप्लिकेशन का, उसमें हमने उसको कॉल करना है और हमने उस दोनों जो होंगे नंबर उनका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो एंड इट इज़ री यूज्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम। री यूज़ होता है, लेट्स सपोज हमने एक दो तीन लेट्स सपोज हमें एक ज़रूरत पड़ी है कि दो नंबर का एडिशन करना है तो हम उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। फिर दोबारा प्रोग्राम में दोबारा जो है वो फंक्शन यानी यूज़ करना है दो करेक्टर को ऐड करने के लिए, तो फिर दोबारा हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को यूज़ करेंगे। ये नहीं करना होगा कि लेट्स सपोज हमने दो वेरिएबल बनाए, a इज़ इक्वल टू 1 b इज़ इक्वल टू 2, तो a प्लस बी। फिर दोबारा हमने हमने डी इज़ इक्वल टू 6 और c इज़ इक्वल टू 8, इन दोनों को भी फिर d प्लस c। तो ये क्या होगा कि हमारा जो कोड है वो काफ़ी ज़्यादा लिखने हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमने ए और बी को भी करना है और सी और डी को भी बना के हमने एक फंक्शन बनाना है और ऑटोमेटिकली ब्लॉक ऑफ कोड को स्पेसिफिक टास्क के लिए कन्वर्ट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने फंक्शन हम कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं कि डी ई एफ जो है वो हमने रिजर्व वर्ड लिखना है, फंक्शन के लिए यूज़ होता है। और इसके बाद क्या होता है, फंक्शन का नाम होता है। लेट्स सपोज हमने एडिशन करना है उसका, तो एडिशन के लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन का नाम लिखा हुआ है ऐड, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है, हमने ब्रैकेट लगाई। ब्रैकेट्स लगाने के बाद हमने क्या करना है कि दो जो है वो पैरामीटर्स भेजने हैं। हमने क्या करना है, दो नंबर का एडिशन करना है तो दो हमने क्या भेजने, पैरामीटर्स भेजने। लेट्स सपोज हमने जो दो नंबर भेजने हैं तो क्या करेंगे, नम वन कर देंगे और नम टू कर देंगे। ये दो जो है वो पैरामीटर्स आ जाएंगे। फिर दोबारा हमने क्या लगाना है, कॉलन लगाना है। फिर हमने क्या करना है, ऑटोमेटिकली जो है वो हमारी जो है वो थोड़ी सी स्पेस होने के बाद हमने इंडेंटेशन होने के बाद हमारे इधर रिटर्न वाला हम लिखेंगे कि फंक्शन के बाद हमने क्या रिटर्न करवाना है, इन दोनों के नंबर्स का सम। तो वो हम कैसे करेंगे, num1 प्लस num2 सम करके क्या करेगा, ये num1 num2 आ जाएगा और रिटर्न कर देगा जो भी हमने फंक्शन जब कॉल करेंगे। तो यहाँ तक हमारा एक फंक्शन बन गया है। अब हमने क्या करना है कि इसको कॉल भी करवाना है कि हमने लेट्स सपोज a इज़ इक्वल टू 1 कर दिया, b इज़ इक्वल टू 2 कर दिया, ठीक है। अब दो वेरिएबल बन गए 1 और 2। अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करवा के इनको ऐड करवाना है। तो हमने क्या करेंगे, ऐड फंक्शन को कॉल किया, इसके बाद क्या कह रहा है कि a और b भेजो। लेट्स सपोज हमने क्या बनाया हुआ है, यहाँ पर क्या है हमारे पास a है ना, a का एडिशन करना है और a और b का करना है। तो हमारा a आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या एडिशन क्या करना है, हमने a और b का करना है। तो हमने क्या किया है, प्रिंट कर दो जो फंक्शन को, इस प्रिंट के फंक्शन में हमने क्या किया है, फंक्शन कॉल करवाया क्या, ऐड वाले फंक्शन में चले गए। इस वाले ऐड वाले फंक्शन में जाके क्या हुआ कि a जो है, ये वाला a, उसको क्या किया है कि पैरामीटर num1 कर दिया, b को क्या किया, num2 कर दिया। और क्या कर दो, रिटर्न कर दो num1 क्या है अब a1 और num2 क्या है 2, तो 1 प्लस 2 3 जो है वो रिटर्न करके इस इधर आ जाएगा। इधर आने के बाद उसको प्रिंट कर दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। कंपाइल करके देखते हैं हम। तो ये देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 जो है वो आ गया है। अब हमने क्या किया कि ये तो सिंपल हमने ए और बी के लिए कर लिया। अगर हमने क्या करना हो कि लेट्स सपोज हमने करना हो दोबारा फंक्शन कॉल करना हो, अब इस प्रोग्राम के लिए तो हमारा हो गया कि हमने ये यूज़ कर लिया फंक्शन। अब हमने दोबारा इसको यूज़ करना होगा तो फिर हम कैसे करेंगे, फिर तो नहीं हमने, मैं पहले भी मैंने आपको बोला था कि सी और डी हमने एक वेरिएबल बनाए हुए और उसका भी एडिशन करना है, तो हम सी प्लस डी तो नहीं करेंगे ना, तो फिर वो काफ़ी टाइम टेकन होगा। अब ये छोटे से फंक्शन की बात कर रहा हूँ, जब हम डेवलपर बनेंगे, जब हम
जब प्रोजेक्ट्स करेंगे फिर आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये कैसे यूज़ हो रहे हैं। और अब हमने क्या करना है कि सी और डी को भी करना है। सी इज़ इक्वल टू 2 कर देते हैं, डी इज़ इक्वल टू 8 कर देते हैं। अब हम इन दोनों का भी एडिशन करना चाहते हैं, तो हम कौन सा, हमने जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया हुआ है उसी को कॉल करवाएंगे। तो कैसे करेंगे, प्रिंट कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या, हमारे जो हैं सी और डी वाले को भी। सी और डी यहाँ से क्या हुआ, यहाँ सी और डी फंक्शन हमारा जो है वो एडिशन वाला होगा, फिर सी और डी, सी जो है वो, सी वाला जो है वो इस num1 में आ जाएगा और डी जो है वो इस num2 में आ जाएगा और एडिशन करके रिटर्न करवा के हमारा जो है वो 10 जो है वो सेंड कर देगा, हमें रिटर्न करवा देगा। तो ये देखें ऐसे हो गया। अब हम इसके लिए अब अब आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम ये दोनों काम के लिए एक ही फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ये देखें, इस काम के लिए भी एक ही फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और इस काम के लिए भी एक ही फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो अगली वीडियो में आप देखेंगे कि लेंथ वाला जो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पाइथन में वो खुद हम बनाएंगे और जो स्ट्रिंग के करेक्टर्स हैं वो काउंट करेंगे। तो जैसे कि हम कैसे करते होते थे ना कि सिंपल हमने काउंट का फंक्शन, लेट्स सपोज हमने लेंथ फाइंड करनी होती थी, तो क्या करते थे कि 2-3 मरतबा हमने एक ही प्रोग्राम में लेंथ फाइंड करनी थी। तो सिंपल हमने क्या करना होता था, प्रिंट कर दो, क्या कर दो भाई कि लेंथ ऑफ इस स्ट्रिंग के बारे में, माई स्ट्रिंग हो गया, जो भी हो गया स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग जो है वो इसकी लेंथ फाइंड कर दो। तो सिंपल सा हो गया कि बिल्ट इन फंक्शन था हमारा, तो ये सिंपल हम लेंथ वाले फंक्शन को यूज़ करके उसकी फाइंड कर देते थे लेंथ। तो क्या हुआ कि ब्लॉक ऑफ कोड वो था ही कि देखें इसको हम बार बार यूज़ करेंगे। अब इसके लिए भी यूज़ कर रहे थे, अब इसको दूसरी स्ट्रिंग के लिए भी यूज़ कर रहे थे, तो डिफरेंट स्ट्रिंग के लिए यूज़ कर रहे थे और एक ही जो है कोड यूज़ कर रहे थे। सिंपल स्ट्रिंग्स तो डिफरेंट भेज रहे थे लेकिन एक ही कोड हमारा यूज़ हो रहा था। तो इसलिए ये क्या करता है कि री यूज़ होता है और स्पेसिफिक टास्क वो जो परफॉर्म कर रहा है वो री यूज़ हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम एक सिंपल सा हम एक्सरसाइज करेंगे और लेंथ फाइंड करेंगे एक स्ट्रिंग की। थैंक यू सो मच, उम्मीद है ये आपको समझ आ रही होगी।